ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। बीते मंगलवार की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मंगलवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने कारोबार किया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाकर जरूर देखें। चलिए अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ गए हैं कि सेबी के नए रूल्स फॉर एफएनओ ट्रेडिंग क्या है। चलिए तो वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हम आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे बिना डरे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस तरह के कारोबार में काम करते हैं, एफएनओ में कैसे उनके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है और इस तरह के नए रूल जो आए हैं सेबी के, उससे क्या असर होगा एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। छोटी वीडियो बनाने की कोशिश है, एक 10 मिनट की, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि वो जो नियमों में बदलाव है वो कब कब होंगे और उसके क्या असर आप लोगों के ऊपर यानी कि रिटेल ट्रेडर के ऊपर होने वाला है। अब देखिए, समझने की बात एक, सेबी की मीटिंग थी सोमवार को। आपको पता है 30 सितंबर को सोमवार को दिन सेबी की मीटिंग थी और उस दिन कुछ भी आउटकम नहीं आया, यानी कि कुछ भी ऐसा कोई अंदेशा या संदेश नहीं आया कि कुछ बदलाव होने वाला है। मगर उसके बाद 1 तारीख को यानी कि बीते मंगलवार के दिन सेबी का एक आता है सर्कुलर, और वो सर्कुलर क्या था, उसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं नियमों में एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडिंग में, और ये बहुत दिनों से चल रहा था। तो देखिए, अभी कुछ टाइम पहले वर्किंग ग्रुप होता है, कोई भी जब नियम आते हैं तो उससे पहले सजेशंस लिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स की एडवाइस ली जाती है। तो ये सब चल रहा था और उसके तहत 7 ऐसे टॉपिक्स थे जिसके ऊपर सेबी को सजेशंस लिए गए थे, यानी कि वर्किंग ग्रुप ने 7 टॉपिक्स के ऊपर सजेशन मांगे थे और उनमें से 6 सजेशन को कंसल्टिंग पेपर में इंक्लूड करा गया, यानी कि एक रूल जो है, नियम है, वो नहीं लागू किया गया। बाकी 6 रूल नियम्स जो मांगे गए थे वर्किंग ग्रुप के तहत, वहां पे थोड़े बहुत फेर बदल करके उसको अप्लाई करने की डेट अनाउंस की गई है, जो सर्कुलर आया है सेबी का 1 अक्टूबर में। तो चलिए अब समझते हैं हम उन 6 में से जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या है, उनको समझने की सरल भाषा में। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएनओ पर सेबी का सर्कुलर जो आया है, और वो है कि आपने देखा होगा कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। अब ये क्या है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज? लॉन्च के समय कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 लाख रुपए का। तो अभी है क्या, ये समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्या था, पहले और सजेशन क्या क्या, तो हम 3 चीजों में समझेंगे कि पहले क्या था, सजेशन क्या दिया गया, और सेबी ने सजेशन जो दिया गया था वर्किंग ग्रुप को, उसमें से क्या चीज को अमल किया। तो ऐसे समझने में आपको आसान रहेगा। तो देखिए, पहले क्या था, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज था, यानी कि जो अभी चल रहा है, आज तक जो चल रहा है, यानी कि अब जब आप बृहस्पतिवार को ट्रेडिंग करेंगे तब भी वो है, इसका लागू कब होगा ये भी बताएंगे। तो फिलहाल अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो है 5 से 10 लाख का, ठीक है। और ये कब हुआ था आखिरी बार चेंज? 2015 में। 2015 में ये चेंज किया गया था कॉन्ट्रैक्ट साइज, कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज लेंगे तो अभी के लिए उसका जो वैल्यू है वो 5 से 10 लाख रुपए है, ठीक है। और ये कब हुआ था अमल में? 2015 में। उसके बाद से लेके इतने साल हो गए, कोई भी नया चेंज नहीं आया था। तो जो वर्किंग ग्रुप को सजेशन दिया गया था वो क्या था, वर्किंग ग्रुप के सामने प्रस्ताव रखा गया था कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट साइज को 20 से 30 लाख होना चाहिए, 20 से 30 लाख का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। मगर सेबी ने इसको पर विचार किया और विचार करने के बाद
उसने समझा कि कहां और क्या जरूरत है, उसके तहत उसने उस कॉन्ट्रैक्ट साइज को करा है फिलहाल के लिए जो अभी लिमिट लगाई गई है वो है 15 लाख रुपए की। यानी कि देखिए 20 लाख नहीं किया, उसने उसको थोड़ा कम किया, यानी कि जो लोअर लेवल्स के सजेशन थे उसको एक्सेप्ट किया 15 लाख को। और ये लागू होगा कब से? ये होगा 20 नवंबर से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज का नियम अब 20 नवंबर से लागू होगा। तो अब इसका असर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज आपने देखा होगा निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट, बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप खरीदते हैं तो एक वॉल्यूम लेते हैं आप, यानी कि जब आप बोलते हैं कि मैंने एक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, सेंसेक्स का एक ऑप्शन लिया है, तो वो एक ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आपने देखा होगा निफ्टी जैसे 25 का होता है, बैंक निफ्टी 15 का होता है। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते थे निफ्टी का, कम से कम एक लॉट लेंगे तो 15 का साइज, माफ कीजिएगा 25 का, बैंक निफ्टी का 15 का, ऐसे अलग अलग जो हमारे बेंचमार्क इंडेक्स हैं उन सबका अलग अलग नंबर था। उसको जब आप मल्टीप्लाई करते थे तो मिनिमम आपको जब लेना होता था तो 15 लाख से 20 लाख का आप लेते थे, मतलब 5 से 10 लाख रुपए का लेते थे। अब क्या हो गया? 3 गुना बढ़ा दिया है, 5 लाख से अब वो हो गया 15 लाख। अब इसका असर क्या होगा? देखिए ये ऑलरेडी मार्केट में न्यूज थी, ठीक है। अब ये भी समझते हैं कि इसके असर क्या होगा बाजार पे। ये बाजार में ऑलरेडी न्यूज थी कि कब ये चेंज आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ सकता है। और 2015 से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा था। अगर आप लोग पुराने ट्रेडर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपको पता होगा निफ्टी का लॉट साइज पहले बड़ा होता था, उसको कम कर दिया गया। सेम बैंक निफ्टी का बड़ा होता था, उसे कम कर दिया गया, अब वापस से उसे बढ़ाया जा रहा है। इसका रीजन ये है कि रिटेल ट्रेडर यानी कि जो छोटे निवेशक हैं, छोटे ट्रेडर है, निवेशक तो इन्वेस्टर होते हैं, जो ट्रेडर हैं उनको मार्केट में सतर्क किया जाए, उनको इससे दूर रखा जाए। अब देखिए इसमें एक बात ये भी सच है और हमने भी ये तजुर्बा किया है बहुत से रिटेल ट्रेडरों के साथ काम करके, बात करके, कि ये जो मार्केट है फ्यूचर एंड ऑप्शन बीते कुछ सालों में, उससे पहले नहीं, आप अगर बात करेंगे अपने परिवार में लोगों से तो उन्हें पता ही नहीं था ये क्या है। आज भी आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये कैसे काम होता है। बस आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस होते हैं और वहां देखते हैं और उसके चलते बिना नॉलेज को गेन करे आप इसमें एंट्री करते हैं, ये सोच के कि 5 रुपए का भाव 500 रुपए शाम तक हो गया, यानी कि मेरा 10,000 रुपया 10 लाख बन सकता था। और इस वजह से आपका जो 10,000 होता है वो भी 1-2 दिन या महीने के अंदर जीरो हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सच की बात है। इसको लेके सेबी ने बहुत ज्यादा चिंताएं करी। अब वो चिंताएं जो है उसमें धीरे धीरे नियमों को सख्त किया जा रहा है, मगर हमारा जो रिटेल ट्रेडर है, हमने हमेशा आपको बताया और जो भी हमारे साथ काम करते हैं कि मार्केट में उतना ही पैसा लगाएं जिसके खोने पर आपको नींद आ सके। लोन का पैसा कभी ना लगाएं, किसी से उधार लिया हुआ पैसा ना लगाएं, और ना ही सैलरी को छोड़ के, यानी कि जॉब अच्छी वाली आपकी चल रही है, लोगों से इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि तमाम यूट्यूब पे दिखाया जाता है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि देखिए मेरे पास पहले एक घर था, झोपड़ी थी, अब मेरा बंगला हो गया है, पहले मेरे पास साइकिल थी, अब मेरे पास डिफेंडर हो गई है। इस तरह की तमाम बातें दिखाई जाती हैं। आपके पास भी ये सब हो सकता है, मगर कैसे? जब आप इनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो यकीनन सेबी जो कहता है कि पहले 95% पैसा लॉस करते थे, अब वो 93, 91 हो गया। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग समझदार होने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की, समझने की तरीके ढूंढ रहे हैं, ताकि वो इस मार्केट को समझ सके और एक सही रिटर्न बना सके। तो इसलिए लॉट साइज को बढ़ाया जा रहा है, ताकि लॉट साइज अगर बढ़ेगा तो शायद जो छोटे निवेशक हैं वो धीरे धीरे यहां से बाहर होंगे। मगर हमें ऐसा लगता है कि इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा बहुत हमें वॉल्यूम्स पे अभी आने वाले कुछ दिन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे सेबी ने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो चेंजेस करे हैं उसका असर बाजार पे आया जरूर है, मगर वो शॉर्ट टर्म के ले रहा है। यानी कि एक हफ्ता, महीना, और उसके बाद वापस से लोग फिर से पैसा लगाने लगे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, पढ़ने के ऊपर ज्यादा फोकस करें। चलिए बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर तमाम सोशल मीडिया पे चल रही है, वीकली एक्सपायरी खत्म। हर एक्सचेंज की एक हफ्ते की एक वीकली एक्सपायरी। तो ये क्या है? अब आप जानते हैं सोमवार को शुरू होता है दिन, और अगर आप लोग पुराने ट्रेडर हैं तो जरूर बताइएगा, जब हम लोग मंथली एक्सपायरी पे काम करते थे, पूरे पूरे महीने के आखिरी के दिन में हमारी मंथली एक्सपायरी होती थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। मगर बीते कुछ सालों में इसका चलन इतना बढ़ा
कि अब हर एक्सचेंज की हर हफ्ते हर रोज एक एक्सपायरी होती है, यानी 5 दिन एक्सपायरी। सोमवार आप देखिए हमारी मिड कैप की एक्सपायरी, मंगलवार देखिए आप फिन निफ्टी की, बुधवार देखिए बैंक निफ्टी, बृहस्पतिवार निफ्टी और शुक्रवार को सेंसेक्स की। तो हमारे तमाम जो एक्सचेंज है उनकी एक्सपायरी चलती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेकुलेशन बहुत होता है मार्केट में, बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती है, यानी कि मार्केट को ऊपर नीचे न्यूज लाके ये सब करके। और उसमें दिक्कत किसको होती है, अगेन हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर, जो कि ये सोचते हैं कि एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत छोटा है, चलो ले लेते हैं 10,000 रुपए में, मेरे पास एक रुपए के हिसाब से 1,000 लॉट आ जाएंगे और फिर इसको मैं 1 लाख में बेचूंगा। मगर असल में क्या हो रहा है, असल में अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो अपना पैसा यहां पे देके खत्म कर रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के, जो कि बार बार हम कह रहे हैं पढ़ने पे, समझने पे, सीखने पे फोकस करते हैं। नहीं तो ये पैसा, कल 2-3 दिन से हम वीडियो में आपको बता भी रहे थे, बैंक निफ्टी के लिए, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी समस्या आ रही है, और वो ये कि आप लोग अपने बैंक में रखे सेविंग्स को, डिपॉजिट्स को, उनको निकाल के विड्रॉ करके मार्केट में लगा रहे हैं। वो भी मार्केट में आप स्टॉक्स में लगाएं, अच्छी बात है, लंबे निवेश के लिए लगाएं, अच्छी बात है, देश की अर्थव्यवस्था को उसमें मजबूती मिलती है। मगर आप रोज का जो एफएनओ में काम करने लग गए हैं वो गलत है। वो आप कोई ट्रेडर भी नहीं बन रहे, ना आप इन्वेस्टर बन रहे हैं, सिर्फ आप एक गैम्बलर बन रहे हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है जुआरी। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सेबी कुछ स्टेप्स उठा रहा है, जिनमें से दूसरा स्टेप है इंपॉर्टेंट। ये देखिए 6 हमने बताए, टोटल 7 में से 6। अब ये दूसरा पॉइंट, हम यहाँ पे कुछ ही चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपकी डेली दिनचर्या में आपको पता होना चाहिए। तो अब ये क्या है, देखिए वीकली एक्सपायरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई। लोगों का, बहुत सारे ट्रेडरों का दबाव था सेबी के ऊपर कि जो वीकली एक्सपायरी, इसके अंदर कोई फेरबदल ना करे, यानी कि इसको ऐसे ही चलने दे, वीक में रोज हर हफ्ते रोज एक ना एक एक्सचेंज की एक्सपायरी होती है, उसको ऐसे चलने दे। पर यहां पे सेबी ने लगाई है लगाम, ठीक है। पहले क्या था, यानी कि अभी भी क्या चल रहा है, हर रोज की एक्सपायरी होती है, जैसा हमने बताया। अब आगे क्या है, जो भी एक्सचेंज होगा उसका बेंचमार्क इंडेक्स, अब जो भी एक्सचेंज कैसे, एनएससी, बीएससी, ये 2 मेजर हमारे पास एक्सचेंज है। तो एनएससी और बीएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स होगा, जैसे एनएससी में है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, ऐसे ही बीएससी में अगर बात करें तो हमारे पास आता है सेंसेक्स, बेनमेक्स करके जो आता है, वो माफ कीजिएगा अगर लैंग्वेज में गलत बोल पा रहा हो तो होगा। उसमें किसी को भी वीकली एक्सपायरी में आप ला सकते हैं। मतलब अब क्या है इसका मतलब, जो भी एक्सचेंज होगा उसका बेंचमार्क इंडेक्स होगा, उसमें किसी भी एक को, सिर्फ एक को वीकली एक्सपायरी में आप ला सकते हैं। यानी कि निफ्टी या तो अब, माफ कीजिएगा, एनएससी या तो अब वीकली बेसिस पे निफ्टी को करेगा या बैंक निफ्टी को करेगा। हर सारे इंडेक्सेस के जो है उसके बेंचमार्क इंडेक्स, वो अब सारे के सारे हर रोज की वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। हो सकता है निफ्टी पहले हफ्ते एक एक्सपायरी दे वीकली, और फिर बैंक निफ्टी के अगले हफ्ते एक्सपायरी हो, उससे अगले हफ्ते फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, फिर निफ्टी की एक्सपायरी हो। या फिर ये हो सकता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल है वो इंडेक्स, और आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए ये नियम लागू होगा 20 नवंबर से, ठीक है। तो 20 नवंबर से पहले पहले ये चीज आ चुकी होगी आपके सामने कि तमाम इंडेक्सेस जो हैं हमारे, एक्सचेंज जो है माफ कीजिएगा, वो कौन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को वीकली एक्सपायरी में लाना चाहते हैं और किसको मंथली एक्सपायरी में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो कब से लागू होगा, 20 नवंबर। पहला था कॉन्ट्रैक्ट 20 नवंबर, ये जो है वीकली एक्सपायरी, ये भी 20 नवंबर। तो अभी से ठीक, यानी जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, तकरीबन आपके पास 50 दिन बचे हैं। 50 दिन के बाद आपको इसमें बड़ा फेरबदल होते हुए दिखेगा, और ये संकेत क्या अच्छे हैं या बुरे, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी सारे बेंचमार्क इंडेक्सेस का वीकली एक्सपायरी होता है, जैसे हमने बताया, और इसको रोकने का एक ही पर्पस था कि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज होती हैं उसको रोका जाए। अब वीकली एक्सपायरी पे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन होती है, रोज ही होती है। आप यहां पे होल्ड कर ही नहीं पाते हैं अपनी चीजों को, क्योंकि प्रीमियम जो है वो इतने लेवल पे डीके होता है, और इसकी वजह से लॉस किसको होता है, अगेन हमारे रिटेल ट्रेडर, छोटे निवेशकों को। बड़े निवेशकों को नहीं होता, क्योंकि बड़े निवेशक तो फ्यूचर्स के शॉर्ट्स करके बैठे होते हैं, शॉर्ट सेलिंग। आप लोग कैश में बाय करते हैं दोस्तों, आप में से बहुत लोग हैं
जिन्हें बहुत सारे प्रोसेस ही नहीं पता फ्यूचर एंड ऑप्शन के। अगर मैं बोलूं बुल स्प्रेड क्या होता है, अगर मैं बोलूं पुट बियर स्प्रेड क्या होता है, तो बहुत से लोगों को बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, बियर पुट स्प्रेड क्या होता है, ये पता ही नहीं है। उनको क्या पता है कैश में। आपको लगता है मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद रहा हूं, मैं सीधा निफ्टी की 25,600 की कॉल को खरीद के बैठा हुआ हूं, उसको यही नहीं पता कि 25,800 की कॉल को बेच के अपने आप को आप सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए केएनपी टीम की तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की है। मगर जो नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कैश के मार्केट में बैठे रहते हैं ये सोच के कि 10 रुपए का प्रीमियम 1,000 होगा और अंत में एक आध दिन शायद हो जाता है, मगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे महीना, 2 महीना और 3 महीने में वो जीरो हो चुका होता है। साल तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए जो रिसर्च है सेबी के पास, वो वाकई में सटीक रिसर्च है कि 91% लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। तो अब आने वाले टाइम में और भी चीजें अब थोड़ी सी बेटर होने लगेंगी। तो आपके लिए एक ही हमारा प्रॉमिस है केएनपी टीम का कि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, कुछ और डेटा के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उनकी बारीकियों को, तो और भी अच्छा है। और कल, क्योंकि कल है नवरात्रों का पहला दिन 3 अक्टूबर, तो कल हम देने वाले हैं आपको एक जबरदस्त न्यूज जो आपको सुन के अपने ऊपर प्राउड होगा और हमारे को अपने ऊपर प्राउड हो रहा है कि हमारे पास अब कुछ इस तरह की चीजें भी आ रही हैं। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, हम उसमें आपके साथ डिक्लेयर करेंगे। और आज शाम को वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आने वाले बृहस्पतिवार के दिन क्या असर होगा बाजार के ऊपर इन तमाम चीजों को लेके, सेबी के सर्कुलर को लेके, ताकि आप जब अपने लेवल्स बनाए, हम आपके साथ रजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल शेयर करते हैं, आप अपनी जब एनालिसिस बनाए तो बातों का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट। तीनों इंपॉर्टेंट है मगर ये बहुत ही अच्छी बात है। अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के करीब शॉर्ट पोजीशन पर 2% अतिरिक्त ईएलएम। अब ईएलएम क्या होता है, अब देखिए आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को, मैं मानता हूं जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बट हमारा काम है आपको समझाना। तो उम्मीद करते हैं पहले 2 नियम आपको समझ आ गए जो कि 20 नवंबर से लागू होंगे। पहला, कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया गया है, पहले था 5 से 10 लाख, उसको अब 15 लाख कर दिया गया, यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया गया। लॉट साइज में अब आपको चेंज होते हुए दिखेगा। निफ्टी, अगर साधारण भाषा में बताएं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तमाम जो हमारे इंडेक्सेस हैं इनके जो लॉट साइज होते थे, एक लॉट में 25 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, अब इसको आप बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, दूसरा है एक्सपायरी। हर रोज जो एक्सपायरी होती थी इंडेक्सेस की, अब वो शायद आपको निफ्टी की महीने में और बैंक निफ्टी की हर वीक देखे, किसी एक की, सिर्फ किसी एक की वीकली रह सकती है, बाकियों की या तो बाई वीकली या मंथली करने की कोशिश होगी, और वो एक्सचेंज बहुत जल्दी आप लोगों के सामने और सेबी के सामने प्रस्ताव रख देंगे। अब है इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास मार्जिन बढ़ाना। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए इस सजेशन पर बहुत ज्यादा अपोज हुआ था। ये जो पहले 2 सजेशन थे ना, ये तो हो चुके थे, मार्केट में एडजस्ट हो गया था कि कुछ ना कुछ एक्सपायरी को लेके फेरबदल होने वाला है, स्पेशली वीकली एक्सपायरी को लेके, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, मंथली एक्सपायरी होता था। जो लोग पुराने ट्रेडर हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें फेरबदल किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट था, क्योंकि अभी देखिए कुछ टाइम पहले और 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है एसटीटी, आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भी बढ़ गया। और अगर जो परसेंटेज में बात करें तो 60% बढ़ा है। अगर परसेंटेज में बात करें 0.125 से 0.20, बहुत ज्यादा होता है, मगर उसका असर आपको एकदम से नहीं दिखेगा। छोटे ट्रेडर्स को नहीं दिख रहा, बड़े ट्रेडर्स को दिख रहा है। जब परसेंटेज में आप कारोबार करते हैं तब आपको समझ आता है कि परसेंटेज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जब आप लोन लेते हैं तो आप देखिए ना, आपका परसेंटेज, अगर बैंक बोलते हैं कि 10% से मैंने 12%, 12-13% कर दिया, तो एक आम आदमी जो लोन नहीं लेता उसको लगेगा 2-3% के लिए क्यों रो रहे हो। मगर जब आप वैल्यू बड़ी करते हो, आप 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, तो वहां पे आधा % भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के पास मार्जिन बढ़ाना। इस सजेशन पर बहुत ज्यादा अपोज हुआ था ट्रेडर्स कम्युनिटी की तरफ से, जैसा हमने बताया। इसमें यह कहा गया है कि अब एक्सपायरी पर ओपन शॉर्ट पोजीशन, ध्यान से सुनिएगा, इसमें यह कहा गया है कि अब एक्सपायरी पर ओपन शॉर्ट पोजीशन पर 2% का एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगाना है। ईएलएम का मतलब क्या है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, लिख लीजिए इसको या याद कर लीजिएगा, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगाना है। सजेशन क्या था, अभी आप ये सुनेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि लोगों को लग रहा है लोग बहुत कुछ अनाप शनाप सेबी के बारे में, सरकारों के बारे में बोलते हैं। ठीक है, आपका अपना मत है, आप रख सकते हैं, मगर सेबी वाकई में
छोटे रिटेल ट्रेडरों के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहा था कि उनको ये बोले कि बंद, आपको करना ही नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती होगी। एक सजेशन पता है क्या दे रही थी गवर्नमेंट को, सेबी को, जो हमारी मतलब जो कम्युनिटी होती है जो सजेशन देती है सेबी को कि क्या विचार करना चाहिए, वो ये था, और आप हैरान हो जाएंगे कि आप एक एग्जाम कर दीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप जीरोधा में, एंजल वन, जो भी ब्रोकर है, उसमें जाकर अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एफएनओ में अगर आप ट्रेडिंग करना कोई भी चाहता है तो पहले उसको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जो कि सेबी कराएगा या कोई बोर्ड कराएगा। एफएनओ की नॉलेज होनी चाहिए उसको कि कैसे काम होता है, और वो एग्जाम के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। और सेबी भी है समझदार, उसने कहा अगर मैं एग्जाम डाल भी दूंगा, चलिए मान लेते हैं मैं एग्जाम डाल देता हूं, तो उसमें से बहुत से निवेशक जो छोटे निवेशक जिनको नहीं पता वो तो दूर हो जाएंगे, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि उनका पैसा लेके बड़े लोग काम करेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर एक इंसान जिसके पास उस तरह का एफएनओ का सर्टिफिकेशन आ जाता है या वो उस पेपर को क्लियर कर देता है, तो वो बाकी लोगों का पैसा लेके अपने अकाउंट से काम करेगा। तो ये उनको अभी प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, हो सकता है उसके ऊपर वो कुछ बदलाव करें, फेरबदल करें और ये आपके सामने आने वाले वक्त में आए। मगर ये क्या है, सजेशन ये था कि ईएलएम यानी कि जो हमने आपको भी बताया एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, इसको कितना बढ़ाना था, एक्सपर्ट की क्या थी सजेशन, 3% से 5%, 3 से 5% रखना था, और करा कितना सेबी ने, सिर्फ 2%। हालांकि ये भी ज्यादा है मगर 2% रखा। एक्सपायरी पर बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव एक्सरसाइज इंक्रीज हो जाती है, आपको ही पता है एक्सपायरी होती है, रोज ही होती है, और आप रोज देख रहे हैं मार्केट में, अरे मार्केट शाम होते होते अचानक से या दोपहर के वक्त अचानक से जो भी एक्सपायरी होती है जिस दिन होता है उसका प्रीमियम एकदम से बहुत तेजी से भागता है, तो कॉल का या पुट का, तो स्पेकुलेटिव बहुत ज्यादा हो रही है, प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए रिस्क बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने आज यानी कि कल, माफ कीजिएगा, कल 1 अक्टूबर को जो सर्कुलर दिया है उसका असर भारतीय बाजारों में अब आपको देखने को मिलेगा, और उसका छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा असर हमारे उन ट्रेडर्स के ऊपर होगा जो कि अननेसेसरी मार्केट में काम करते हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन हमें अच्छी लगती है अनिल सिंघवी जी की, आप अगर उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो नौकरी छोड़ के, बैंक में एफडी तोड़ के, दोस्त से पैसा लेके, रिश्तेदार से उधार लेके कभी भी मार्केट में ना आए, ये बहुत गलत प्रैक्टिस होगी। अगर आप ये करते हैं तो बहुत गलत है। लोन लेके केएनपी टीम भी हमेशा अपने हर वीडियो में देखिए नीचे बार बार रोज लिखती है कि लोन लिया हुआ पैसा, दोस्तों से लिया हुआ पैसा या अपनी सेविंग्स जो आपने बचत कर रखी है उससे लिया हुआ तोड़ के पैसा इस तरह के बाजार में ना लगाएं, नहीं तो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ये हम नहीं, डेटा प्रूव करता है जो पिछले कई सालों से लोगों की रिसर्च से बना है। तो ध्यान रखिए, ये है एफएनओ पर सेबी का सर्कुलर जो हमने आपके साथ शेयर किया है। 3 इंपॉर्टेंट बातें, टोटल 6 में से बाकी जो 3 बातें हैं वो आपके लिए, क्योंकि मैं समझता हूं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए वो वाली 3 बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कॉन्ट्रैक्ट की, एक्सपायरी की और हमारी ईएलएम की अतिरिक्त वैल्यू की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दरअसल अपने लोगों में, और घबराए नहीं, डरे नहीं। क्या होगा इसका असर बृहस्पतिवार के दिन, उसके लिए हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आज दोपहर शाम तक शायद, तो उसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।